सलाम आहे अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जे उन्हनि कारकुननि खे जेके जॾहिं बि सिंध ते ॾुखी घड़ी ईंदी आहे, जॾहिं बि सिंध ते वार थींदो आहे, तॾहिं मैदान में लहंदा आहिनि, वॾेरा घरनि जे कुंडुनि में वेठा हूंदा आहिनि, वॾेरनि जूं घर वारियूं असांजूं भेनरूं पंहिंजे ॿाहुनि ते किरोड़े रुपयनि जा चूड़ा चाढ़े सोना हवेलियुनि में हूंदियूं आहिनि। ऐं जॾहिं सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि थींदी आहे त मैदान में ग़ज़ाला बतूल सिद्दीकी लहंदी आहे, ग़ज़ाला बतूल सिद्दीकी लहंदी आहे, अवामी तहरीक लहंदी आहे, सिंधियाणी तहरीक लहंदी आहे। ही जेके भाउर ऐं भेनरूं आहिनि, आवाम एक्सप्रेस हिकु ॾींहुं सुबुह जो 8 खां ॿिए ॾींहुं राति जो 8 ताईं जो सफ़र, गर्मी, पारूथा उपराटा पटाटनि वारा, राति जो उन्हनि में धप, मानीअ जा पैसा न, कमरे जो वाइदो करे इस्लामाबाद जे यारनि 6 माण्हू कमरे में रहंदा, राय विंड वारे हाल में सुम्हारे छॾियऊं सभिनी खे, बाथरूमनि में पाणी गुम, ऐं जेका इंतज़ामिया कमेटी हुन मां 2 माण्हुनि खे छॾे ॿिया साथी गुम, ऐं हुनजे बावजूद बुख ते बिना बिजली बिना पाणी पारूथा सुकल मानियूं ऐं मैदान में सिंध जी वहदत जे ख़िलाफ़ साज़िश के चैलेंज। तव्हांखे सलाम आहे सिंधियाणी तहरीक ऐं अवामी तहरीक। तव्हां साबित कयो आहे बुखारी जे लफ़्ज़नि खे, ऐं हर जाइ ते पढ़ंदो आहियां, चवंदो आहियां, तॾहिं उहे बेमाना शायदि लॻंदा हुजनि, पर तव्हां मां हिकिड़े ॿार ई नंढड़ा ॿार वेठा आहिनि, तव्हां अॼु उस्ताद बुखारी जे रूह खे सवाब ऐं सुकून पहुचायो आहे। तव्हां साबित कयो आहे त अचबो त जिगर शेर जो धारे अचबो, अचबो त जिगर शेर जो धारे अचबो, हर देव ऐं राकास खे मारे अचबो, हर हाल में अंजाम खे पाड़े अचबो, जे जंग कंदो तंग त साड़े अचबो, हूंदो जे बयाबान लताड़े अचबो, ऐं मंज़िल मक़सूद हिकु वादो आहे, आयो जे अॻियां उप त फाड़े अचबो। तव्हां फाड़े आया आहियो रस्तनि में रेलवे ट्रैकुनि ऐं चौकियुनि ऐं दीवारुनि खे। इस्लामाबाद के साथियों, थोड़ा आए हिसाब किताब कर लें। पाकिस्तान के 19 करोड़ भाइयों, आए थोड़ा हिसाब किताब कर लें, थोड़े अपने अकाउंट्स के बुक को दुरुस्त कर लें। पाकिस्तान की पहली करारदाद किस असेंबली ने मंजूर की थी, बताओ? सिंध असेंबली ने। मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक कहां से था? सिंध से। 1940 की करारदाद में क्या लिखा हुआ था कि सिंध, पंजाब, बंगाल सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी, खुद मुख्तार और सॉवरेन स्टेट्स होंगी, उनको अपने वसाइल पे हक हासिल होगा। पाकिस्तान बना तो सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स कौन से सूबे में भेजे गए? चावलों की देगें पकाकर रोड़ी, नवाबशाह, हैदराबाद और कराची के रास्तों पे इस्तकबाल किया गया। जब वो ट्रेन पाकिस्तान के दूसरी रेलवे स्टेशन से गुजरती थी, यूपी, सीपी और लखनऊ से आने वाली, तो उनको कहा जाता था पाकिस्तान अभी आगे है। वो ट्रेन आ रही थी
मुसाफिर दरवाजों पे आके उतरना चाहते थे, जो हमारे बासलाहियत भाई थे, फरजाना बारी वाले भाई और सरवर बारी वाले भाई और मियां नवाज शरीफ और इमरान खान वाले बासलाहियत भाई के बड़े, उनसे पूछा पाकिस्तान आ गया? उन्होंने कहा पाकिस्तान आगे है। पाकिस्तान पैर की और घुट की और रोड़ी से आगे है। वो पाकिस्तानी सब पहुंच गए। कहां पहुंच गए? सिंध में आ गए। और फिर जब 1 यूनिट लगा तो कौन सी जुबान पे बैन लगाया गया? सिंधी जुबान पे बैन लगाया गया। और जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो पाकिस्तान को 1973 का आइन किस सूबे के शख्स ने और पार्टी ने दिया? 1973 का आइन दिया गया पाकिस्तान को। और जब बंगालियों पे गोलियों की बौछार हो रही थी और पंजाब और पख्तूनख्वा और कराची के भाई कह रहे थे कि ढाका में मोहब्बत का जमजम बह रहा है, तब किसने कहा? कौन से सूबे ने कहा कि बंगालियों पे जुल्म बंद करो? किसने कहा? सिंध ने कहा। और जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में बलूचिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो किस सूबे ने कहा कि भुट्टो बलूचिस्तान पे ऑपरेशन बंद करो? सिंध ने कहा। और जब ज़िया-उल हक आया तो ज़िया-उल हक को चैलेंज करके मोरे, मेहड़, दादू, लाखात, खेसाना मोरी, तैयब तईम में रस्तों में बैठ के नाते लोगों ने गोलियां कहां खाई थी? सिंध में। और कौन से सूबे से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटकाया गया? कौन सा सूबा था? हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा को कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। जब मुश्किल घड़ी आती है, जब मुश्किल लम्हे आते हैं, सिंधियों आओ पाकिस्तान बचा लो। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तहरीक चली तो चीफ जस्टिस ने जो अपने जदोजहद का आगाज किया, कौन सा शहर था जहां इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस शहर में आके कहा कि आज यहां से मैं अदलिया बहाली तहरीक में मुझ में हौसला पैदा हुआ है? वो था हैदराबाद, सिंध, जहां से अदलिया की आजादी की तहरीक का आगाज हुआ। ये है वो सिंध। आप में से शायद सबको मेरी बातें पसंद ना आ रही हो, इस्लामाबाद के भाइयों को तल्ख बातें हैं। जब मुजीबुर रहमान कह रहा था, आप कह रहे होंगे कि तल्ख बातें हैं, मत सुनो। अकबर बुगटी कह रहा था, अताउल्ला मेंगल कह रहा था, खैर बख्श बरी कह रहा था, आपने आंखें मूंद ली होंगी, चैनल्स ने अपनी सुर्ख बत्तियां बंद कर दी होंगी। क्या जरूरत है रिकॉर्ड करने की? क्या जरूरत है लाइव चलाने की? एसओटी कर लेंगे, बाद में फुटेजेस चला देंगे। ये हमारे काम की बातें नहीं है, इनको रद्द कर दो। रद्द कर दिया आपने और बंगालियों ने आपको रद्द कर दिया। अगर मुजीब को और भाषानी को सुना होता, उस जमाने के फोटोग्राफर्स ने और उस जमाने की अखबारों ने लीड लगाई होती कि पाकिस्तानियों कत्लेआम हो रहा है ढाका में, राजशाही यूनिवर्सिटी में, साथ दो उनका। आपने कहा नहीं, छोड़ो, अलहदगी पसंद है, दुश्मन है पाकिस्तान का। नतीजा देख लिया, आज उनका 1% और आपके 2.25 रुपए। आपने कहा था ये 5 फुट के बंगाली हैं, भगा दिया उनको। और फिर आपने 71 में कहा, 70 में आपने, यानी फरजाना बारी और सरवर बारी और इन मेहनत कशों ने नहीं, ये तो उस जमाने में भी हमारे साथ थे। फैज अहमद फैज साथ था, सरदार शौकत साथ था, शेर अली बाचा साथ था, ताहिर मजहर अली खान, अहमद बशीर, डॉक्टर मुबशर, इस किस्म के लोग, मेजर इसहाक, प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद, जमील उमर, ये लोग तो उस जमाने में भी साथ थे। मैं उन वडेरों की बात कर रहा हूं, चौधरियों की, उन फाशिस्टों की, जिन्होंने कहा सिंधियों को मुतमैन करना है, सिंधी फ्यूडल को वजीर आजम लगा दो। लगा दिया आपने सिंधी वजीर आजम। सिंधी वजीर आजम ने आके
पाबंदी लगा दी सिंधी रिसालों पर, डीपीआर लेके आए, डिफेंस ऑफ पब्लिक रूल, गिरफ्तार कर दिया रसूल बख्श पलीजो को, जीएम सैयद को, उनके साथियों को, लगा दी पाबंदी सिंधी रिसालों पे। आप तमाशबीन रहे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान तमाशबीन रहे, देखते रहे, सुनते रहे कि भले सिंधियों को डंडा लगेगा ठीक हो जाएंगे। आप नहीं समझ रहे थे कि ये डंडा सिंधियों को नहीं लग रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत पे बरस रहा है। आपने भुट्टो को लटका दिया। ज़िया-उल-हक ने कहा कि कब्र एक है, लाशें दो हैं, इसलिए भुट्टो फांसी चढ़ेगा। हमने, हमारी पार्टी ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद करके आप सिंध को अजनबी बना रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं माने। फिर आपने क्या किया? जनरल जहांदाद खान ने और जनरल एहसन अब्बासी ने एमक्यूएम तश्कील दी। आपने कहा सिंधियों से इंतकाम लेना है, सिंध के देही इलाकों में डाकू पैदा करने हैं, यूनिवर्सिटीज में नाम नेहाद अलहदगी पसंद गुंडे नेशनलिस्ट पैदा कर रहे हैं जो सिंध की तालीम तबाह कर दे, वो गुंडे जो सिंधी तालिब इल्मों आशिक जुड़े जो जैसे को कत्ल करे, देही इलाकों में डाकू, टेलीविजन ड्रामे बनाने, जंगल दीवारें, सिंधी घोड़ी के लिए औरतें अगवा कर रहे हैं और कराची में दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। ये जनरल मुजीब ने स्ट्रेटेजी बनाई, सिंधी एमआरडी में लड़े हैं। अच्छा तुम लड़े हो, अब तुमको सजा मिलेगी। देखें सब सुर्ख बत्तियां बंद हो गई हैं कैमराओं की, देखें कितना जबरदस्त। मगर मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, भले सुर्ख बत्तियां बंद कर दें, भले मत चलाए लाइव, सारा पाकिस्तान जानता है क्या हो रहा है। मत चलाए लाइव, बंद कर दे सुर्ख बत्तियां, चलाते रहे। बचपन में मेरे पास एक कोडेक का कैमरा था 600 का, उसमें रोल नहीं होता था, मैं मोहल्ले भर की तस्वीरें खींचता था। हंसो मैं तस्वीर खींच रहा हूं, रोल होता ही नहीं था। करें भले ये काम। हम आपके पास पैगाम लेके आए हैं। क्या पैगाम लेके आए? आपने एमक्यूएम बनवाई, एमक्यूएम बनवाई, फिर एमक्यूएम ने 4 दिन मारा सिंधियों को, फिर तशद्दुद किया मेजर कलीम पर, उठा के तशद्दुद किया मेजर कलीम पर, मारा सिंधियों और पंजाबियों और पश्तूनों और बलोचों को चुन चुन कर। पाबंदी लगा दी इमरान खान के आने पर, पाबंदी लगा दी नवाज शरीफ के आने पर, पाबंदी लगा दी चीफ जस्टिस के आने पर। 12 मई को ज़बह किया बच्चों और खवातीन को कराची के दहशतगर्दों ने। लियारी के भाइयों को 41 लोगों को चील चौक से आगे कुचला गया। हकीम सईद को कुचला गया, मारा गया। तकबीर के एडिटर, उम्मत के एडिटर सलाउद्दीन को मारा गया। नफीसा हूदबाई को निशाना बनाया गया। कौमी अखबार के एडिटर को पांव में बिठाकर उससे माफिया मंगवाई गई। बाबर को कत्ल किया गया, आपके वली खान बाबर को। सहाफियों को तलब हुसैन पे पाबंदी लगाई गई। कंटेनर के पीछे छुप के वो तस्वीरें बनाते रहे 22 मई की। आप उनके साथ हशर करते रहे। एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के फ्यूडल्स बनाया एमक्यूएम आपने। सिंधी में कहते हैं मासी वराई केडी मल पांजी केडी मल पराई। ये वो लोग हैं, कभी आईएसआई के साथ होंगे, दूसरा लीडर उनका राह के साथ मीटिंग कर रहा होगा, तीसरा लीडर सीआईए के साथ बैठा होगा, चौथा बैठा होगा MI6 के साथ, पांचवा मुसाद के साथ बैठा होगा। हर जगह से पैसे आ रहे होंगे, पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे होंगे। अब आपने फवई अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, और अपने रब की कौन कौन सी नेमतें झुठलाओगे, इस्टेब्लिशमेंट की कौन सी नेमतें झुठलाए। अब आपने तोहफे में दिया है मैं आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, पीपल्स पार्टी आ गई, आ गया ही। मुस्तफा कुरैशी कहता था आ गया ही तो छा गया ही। मौला जट में आ गया ही तो छा गया ही। सिंध की जमीनें बेच दी, सिंधी तालिब इल्म कराची में नहीं पढ़ सकते। सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध की शायराएं बिक गई। 2010 में 2 करोड़ लोगों को डुबोया गया, 2011 में 1.5 करोड़ लोगों को डुबोया गया। जो सिंधी ट्रेन के डब्बों में बैठ के कराची आए, उनको कहा गया वतन कार्ड लेने के लिए वापस जाओ 10,000 का। कराची में उनको सोडा डाल के पानी पिलाया गया। गिरफ्तार किए गए, चुन चुन के मारे गए अवामी तहरीक के कारकुनान, जीएसएन कौमी मुआज के कारकुनान, एसयूपी के कारकुनान, एसडीपी के कारकुनान। सिंध की जितनी नेशनलिस्ट मोहब्बे वतन तंजीमें हैं, उनके नौजवानों को कत्ल किया गया। मुर्तजा भुट्टे के कातलों से कंप्रोमाइज प्रमोशन, टोरी फाटक के कातलों से कंप्रोमाइज,
मुनव्वर सोहरवर्दी, अब्दुल्ला मुराद और करीम बख्श और वाजा करीमदाद के कातलों से कंप्रोमाइज, नजीर अब्बासी के कातलों से कंप्रोमाइज, नासिर बलोच के कातलों से कंप्रोमाइज, बशीर खान कुरैशी के कातलों से कंप्रोमाइज, मुजफ्फर भुट्टो के कातलों से कंप्रोमाइज, रूपलो चोलियानी के कातलों से कंप्रोमाइज। जो सिंध को कत्ल कर दे, कत्ल करने दो। पीपुल्स पार्टी इक़्तिदार में रहनी चाहिए। बाबा जरदारी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, 1 महीना और मिलेगा, फैसलाबाद दे दें, दे दो। 2 महीने और चलाएंगे, ठट्टा दे दें, दे दो। 200 लोग और मारेंगे गिलगित और वारना में, आपको 2 हफ्ते और देंगे, ले लो। सिंध का समंदर ले ले, 15 दिन और हुकूमत करोगे, रहमान मलिक आएगा और वो वाइस राय कराची के डिफेंस के बंगले से अरबों रुपए की फॉरेन करेंसी लेके लंदन चला जाएगा। आपको 2 महीने और मिल जाएंगे, सिंध का सौदा कर दे, कर दो। ये हुकूमत है। दो निजाम, दो निजाम यानी कंदकोट, कंबर शदाद कोट, मिट्टी, दादू, घोटकी, जैकबाबाद, ठट्टा, बदीन, इनका हक नहीं है, क्योंकि यहां पे गोरिल्ले बसते हैं, चिंपैंजी रहते हैं। सिविलाइज्ड होमोसेपियन सेपियन सब कहां रहते हैं? कराची में। होमो इरेक्टस भी नहीं, होमोसेपियन सेपियंस वो रहते हैं कराची में, और हम हैं गोरिल्लास, हम चिंपैंजी हैं। जरदारी साहब के जो हम साथी हैं ना, जो बेनजीर ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, वो हम चिंपैंजी हैं, हम गारों में बैठे हुए हैं। हमें नहीं है जरूरत रोडों और रस्तों की, हमें नहीं चाहिए तालीम और एजुकेशन, वो अल्ताफ हुसैन साहब को चाहिए ना। बहुत पढ़ा लिखा, उसकी पढ़े लिखे की तकारीर आप सुनते हैं, उन दानिश्वर और अहले कलम को चाहिए तालीम और एजुकेशन। जो गिन गिन के लोगों को चुन चुन के मारते हैं, उनके लिए चाहिए, और आपको और हमें नहीं चाहिए। और जुल्फकार आबाद बनाया जाएगा, पहले नया शहर, फिर सूबा और मुल्क, और वो मुल्क दिया जाएगा पट्टे पे आलमी ताकतों को। रिमोट कंट्रोल से एक नया मुल्क बनाया जाएगा जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा, जिसके लिए समंदरी हुदूद उनके इख्तियार में होगी। यहां से आलमी ताकतें सेंट्रल एशिया में मुदाखलत करेंगी, और वो मुल्क बना के दे रहे हैं। ये सौदा कर रहे हैं, ये सौदेबाज हैं, इनका कोई वास्ता नहीं। इसलिए आपके तवज्जुह से अवामी तहरीक बता रही है कि ये जो हजारों लोग आए हैं आज यहां पार्लियामेंट हाउस के सामने, ऐवान सदर के सामने, इस शाहराह पे, ये क्यों आए हैं? इनको न प्लाट चाहिए, न घर चाहिए, न बंगला, न वजारत। ये ऐलान कर रहे हैं कि 13 सितंबर को सिंध में पहिया जाम होगा, शटर बंद होगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जो ऐलान कल हमने गुजरांवाला की रेलवे स्टेशन से किया सिंध की हड़ताल का, जिसको सिंध के दूसरे नेशनलिस्टों ने भी सपोर्ट किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अवामी नेशनल पार्टी का, फंक्शनल लीग का, एनपीपी का, एसयूपी का, एसटीपी का, जसकम का, तमाम लोगों का। और ये हमारी कलेक्टिव कॉल है। जिस तरह 13 अगस्त को सिंधी नेशनलिस्ट साथ थे, 13 अगस्त की सारी सिंध की कॉल थी, सारे सिंध के लोग साथ थे, और सिंध के लोगों ने नई तारीख रकम की 5, 8 और 13 अगस्त को। सिंध बंद था, कराची की ली मार्केट से लेकर कंदकोट और केटी बंदर तक। और मैं आपको बता रहा हूं, सुन ले पार्लियामेंट, और आपके सामने, आपकी नजरों के सामने इस्लामाबाद में बैठ के कह रहा हूं कि 20, 21, 22, 23, 24 सितंबर को सिंध की 5 शाहराहें, घारो नेशनल हाईवे, हटड़ी बाईपास, मोरो बाईपास, बबरलू और कंदकोट बंद रहेंगी, और पीपल्स पार्टी के लगातार वडेरों के सिंध में दाखिला पर पाबंदी होगी। मैं आलमी ताकतों से मुखातिब हूं, डिप्लोमेटिक मिशन से मुखातिब हूं। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ सैटेलाइट तंजीमें बनाने और उनको पैटर्नाइज करने से, दहशतगर्दों को पैटर्नाइज करने से बाज आ जाओ। तुमने जो बीज बोया था अफगानिस्तान में, वो फसल काट रहे हो। तुमने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो बीज बोया अफगानिस्तान में, उसकी फसल काट रहे हो। आलमी ताकतें सुन ले। अरे फिर तुम वही हरकत दोहरा रहे हो। तुम कराची में दहशतगर्दों को पैटर्नाइज कर रहे हो। वो दहशतगर्द जो एक रात पहले, आप देखो किसको पैटर्नाइज कर रहे हो, एक रात पहले होते हैं आपके साथ,
स्कॉटलैंड यार्ड तहकीकात का दायरा समेटती है तो दूसरे दिन डॉक्टर आफिया के लिए मुजाहरा करते हैं। उन लोगों को पैट्रोनाइज कर रहे हो जो एक रात पहले आपके साथ होते हैं और स्कॉटलैंड यार्ड की इन्वेस्टिगेशन सख्त हो तो दूसरे दिन डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मुजाहरा करते हैं। उनको सपोर्ट कर रहे हो। बाज आ जाओ, आलमी ताकतों बाज आ जाओ। दहशतगर्दों को पैट्रोनाइज करने से तुम जो फसल बोओगे उसको काटोगे। और मैं गुजारिश करता हूं पीपल्स पार्टी से, हम उनको सिंध के नेशनलिस्ट, अवामी तहरीक, एसयूपी, जसकम, एसटीपी, पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो, जीएसएन तहरीक, जेयूआई, जमात इस्लामी, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, हम उनको आज से गिनकर 100 घंटे दे रहे हैं। 100 आवर्स दे रहे हैं हम उनको। 100 घंटे गिन लो। 100 घंटों में इस निजाम को वापस लो, वरना 13 सितंबर को 6 करोड़ सिंधी तुमको बता देंगे कि हड़ताल क्या होती है। और मैं पंजाब के दोस्तों से गुजारिश करूंगा, आपके साथ भी जुल्म हो रहा है। लोड शेडिंग आपके पास भी है। 3 दिन इस्लामाबाद में भी सीएनजी बंद है और हमारे पास भी बंद है। हालांकि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान की 73% गैस पैदा करते हैं, सिंध पैदा करता है। पाकिस्तान का 60% पेट्रोल सिंध पैदा करता है। पाकिस्तान की 2 बंदरगाहें कराची और केटी बंदर सिंध के पास हैं। पाकिस्तान का खरबों रुपए का कोयला सिंध देता है, मगर वहां भी बिजली नहीं है, आपके पास भी नहीं। आप सिर्फ राइटिस्ट और वडेरों के पीछे भागते रहेंगे। आप फकत दाएं बाजू के पीछे भागते रहेंगे, वडेरों के पीछे भागते रहेंगे, जिनको अगर पीठ पे थपकी आएगी तो वो कहेंगे तब्दीली आ जाएगी, पीठ से थपकी हट जाएगी वो तब्दीली को छोड़ के भाग जाएंगे। एक रात होंगे कि हम मुल्ला उमर हम लड़ेंगे, दूसरे दिन आ गया सबसे पहले पाकिस्तान, हरी पगड़ी उतार के सफेद पगड़ी कंधे पे रखी भाग गए सबसे पहले पाकिस्तान कहते हुए मुशर्रफ की तरह। इनके साथ मत चलें, हकीकी पाकिस्तानी इनकलाबी ताकतों के साथ चलें। हकीकी ताकतें, ग्रास रूट्स की ताकतें, और सिर्फ तस्वे न पाएं। इजराइल में जब इजराइल की टैंक्स चलती हैं फलस्तीन पर, तो उन टैंकों के सामने आके यहूदी ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हो जाते हैं। वो खवातीन के फलस्तीनी बच्चे कुचले न जाएं। पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि सिंध की तकसीम की साजिश के खिलाफ उठ खड़े हों। फैज के लफ्जों में कि चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, सिर्फ आंख पे आंसू। चश्मे नम